प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, ज्योतिष के अंदर कुछ सिद्धांत ऐसे हैं, या यूं कहिए कि ज्योतिष विद्या के अंदर कुछ नियम ऐसे हैं जो बहुत ही सटीकता के साथ लागू होते हैं। और यही कारण है कि यहां पर कुछ निर्णय ज्योतिष के आधार पर कभी भी नहीं किए जा सकते हैं और कुछ निर्णय ज्योतिष के आधार पर परिवर्तित भी होते हैं। मैं यहां पर आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी को हम 100% सही मान रहे हैं, तो फिर क्या एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से क्या हम किसी क्रिकेट मैच का परिणाम बता सकते हैं, या किसी वर्ल्ड कप के अंदर कोई दो टीम खेल रही है, फुटबॉल का मैच है या और किसी का मैच है, तो क्या हम यहां पर ये बता सकते हैं कि ये मैच कौन जीतेगा? या मान लीजिए दो प्लेयर हैं केवल, बैडमिंटन की हम बात करें, लॉन्ग टेनिस की बात करें, वहां पर दो प्लेयर यदि खेल रहे हैं, तो क्या हम ज्योतिष विद्या के माध्यम से ये बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन जीतेगा? दर्शकों, एक चीज को समझना है, जब भी एस्ट्रोलॉजिकल कोई कैलकुलेशन होती है, उसमें जितने लोग भी इन्वॉल्व हैं, उन सब का बिना अध्ययन किए हम कभी भी सटीक निर्णय नहीं कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए यदि बैडमिंटन का मैच है और दो प्लेयर सामने हैं और दोनों प्लेयर की यदि कुंडलियां हो और उनकी सूक्ष्म दशा और प्राण दशा तक का अध्ययन किया जाए, तो यह बताया जा सकता है कि आज के इस मैच के अंदर विनर कौन हो सकता है। लेकिन यदि मान लीजिए क्रिकेट का मैच है और बाकी लोग, सभी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, 11-11 लोगों की टीम है, ऐसे में यहां पर यदि उन सभी लोगों की कुंडलियां यहां पर हो, तो यहां पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आज इस मैच के अंदर विनर कौन रहेगा। लेकिन उसके लिए सभी खिलाड़ियों की डेट ऑफ बर्थ यानी उनकी कुंडलियां और उनके गोचर का अध्ययन और प्राण दशा, सूक्ष्म दशा तक को गोचर के साथ जब मिलाया जाएगा, तब यह सटीक निर्णय निकलेगा कि आज इस टीम के अंदर कितने खिलाड़ियों के अंदर सितारे उनका साथ दे रहे हैं और इन दोनों में से कौन आज विनर हो सकता है। दर्शकों, एक चीज को समझना रहेगा, जब तक इतनी कैलकुलेशन नहीं होगी तब तक सटीकता के साथ निर्णय नहीं लिया जा सकता या ये नहीं बताया जा सकता कि विनर कौन होगा। ये ज्योतिष की एक लिमिटेशन है, क्योंकि इतनी सारी सूचनाएं एक साथ उपलब्ध नहीं होती है। इसका एक और उदाहरण लेते हैं। जब हमने केदारनाथ के अंदर त्रासदी देखी, तो वहां पर हजारों लोग मौजूद थे, तो क्या उन सभी की कुंडलियों में मृत्यु योग बन रहा था? ऐसा भी नहीं होगा कि सभी लोगों की कुंडली में मृत्यु योग बन रहा होगा, लेकिन हकीकत यह है कि उस विनाश के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है, बहुत परिवार के परिवार वहां पर उजड़ गए, या यूं कह सकते हैं कि वहां पर लापता हो गए, जिनका आज तक कोई पता नहीं लगा है। ऐसे में दर्शकों, एक चीज को समझना होगा कि एक संहिता शास्त्र भी होता है जो कि होरा शास्त्र के ऊपर होता है। यानी कि जब कोई त्रासदी आनी होती है, यानी कि ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की स्थिति कोई ऐसी बन रही हो या कोई परिस्थितियों का ऐसा निर्माण हो रहा हो जो भयंकर विनाशकारी हो, तो यहां पर हमारी व्यक्तिगत कुंडलियां यानी कि होरा शास्त्र भी काम नहीं करता है। दर्शकों, उसके आगे हम एक चीज को और समझते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर कोई अनिष्ट कारक योग बन रहा होता है और थोड़े समय निकल जाने के बाद में जब वो समय आता है, जब वो अनिष्ट कारक योग फलित होने का समय है, तब यहां पर वो योग फलित नहीं होते हैं। और ऐसे में हमको एक बात समझ में आती है कि क्या ये होना था या नहीं होना था। तो यहां पर एक चीज को और समझना पड़ेगा। यदि उस जातक की जान के ऊपर कोई आफत आने वाली है, या उसकी आयु को कोई नुकसान होने वाला है, या कोई दुर्घटना योग होने वाला है, या कोई धन हानि का बड़ा योग बनने वाला है, लेकिन यदि उसके परिवार के बाकी सदस्यों की कुंडली के अंदर भी वो योग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस योग को नहीं टाला जा सकता। लेकिन यदि उस परिवार के बाकी सदस्यों में से किसी की भी एक कुंडली के अंदर यदि उस योग को खंडित करने का साधन बन रहा है, यानी कि उसकी कुंडली उन बाकी लोगों को सपोर्ट करती है, सहारा देती है, तो ऐसे में
बहुत सारी घटनाओं को यहाँ पर हम घटित होता हुआ भी नहीं देखते। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से आपको बताता हूं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर मृत्यु योग बन रहा है, लेकिन यदि उसके पुत्र की कुंडली के अंदर पिता का सुख बहुत लंबा है, तो ऐसे में उस पिता को उस पुत्र की कुंडली के आधार पर बार बार उस संकट से बाहर निकलने का अवसर भी जरूर मिलेगा। जैसे मैं एक छोटे से उदाहरण से और आपको समझाता हूं। बृहस्पति यदि अष्टम भाव में हो तो ऐसे जातक की कुंडली के अंदर एक बात हमें हमेशा देखने को मिलती है कि या तो जातक के दादा की मृत्यु उसके जन्म से पहले ही हो जाती है। यदि उसके जन्म के समय पर दादा जीवित है तो फिर उसके बालक के 8 वर्ष की आयु तक दादा की मृत्यु हो जाती है, या यूं कह लीजिए कि उसकी 8 वर्ष की आयु से पहले दादाजी की उम्र पूरी हो जाती है। लेकिन यदि उसके दादाजी 8 वर्ष की आयु के बाद भी जीवित रहते हैं तो फिर दादाजी अपनी स्वयं की 80 वर्ष की आयु भी पूर्ण जरूर करते हैं। अब यहां पर एक चीज को समझना है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर आयु कम है, लेकिन यदि उसके पौत्र की कुंडली के अंदर अष्टम भाव के अंदर बृहस्पति बैठा है, तो ऐसे में दादाजी को यहां पर उसका सपोर्ट जरूर मिलेगा। और यदि मान लीजिए बालक की आयु 8 वर्ष से अधिक है और दादाजी 74 वर्ष के हैं और बहुत सीरियस कंडीशन में अस्पताल में एडमिट है, तो यहां पर उनकी कुंडली को देख करके यह जरूर कहा जा सकता है, चूंकि बालक की आयु 8 वर्ष से अधिक है और अष्टम भाव का बृहस्पति है, ऐसे में इसके दादाजी अपनी 80 वर्ष की आयु को जरूर पूर्ण करेंगे। तो यहां पर वो मृत्यु योग, वो कष्ट का योग भी यहां पर निकल जाएगा और व्यक्ति वापस से अपने घर पर स्वस्थ होकर के भी जरूर आएंगे। ज्योतिष के अंदर दर्शकों ऐसे बहुत से प्रमाणित सूत्र हैं जो व्यक्ति की कुंडली के परिणामों को परिवर्तित करने की ताकत रखते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति विशेष की कुंडली देखी जाती है तो केवल उसके आधार पर बात की जाती है, लेकिन जब पूरे परिवार की कुंडली देखी जाती है तो उसमें कई बातें और ऐसी सामने आती हैं जो पूरे परिवार को अत्यधिक कष्ट देने वाली है, या उन कष्टों से बाहर निकलने का कोई साधन किसी की कुंडली में बन रहा है क्या। ये सब चीजें भी यहां पर बहुत बड़ा मैटर करती है। इसीलिए दर्शकों आज ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने बनाकर लाया हूं कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो इंसान के दिमाग में उठते हैं, लेकिन उसका कोई लॉजिकली जवाब उन्हें नहीं मिलता। जैसे बहुत से लोग कहते हैं अगर कुंडली सही है या मान लीजिए ज्योतिष विद्या सही है तो फिर क्रिकेट के मैच जो होते हैं उनका परिणाम हम पहले क्यों नहीं पता कर सकते, या केदारनाथ के अंदर जो त्रासदी हुई उसका हमने पहले से पूर्वानुमान क्यों नहीं लगाया, क्या सभी की कुंडली में मृत्यु योग बन रहा था, या किसी की कुंडली में कोई दुर्घटना योग था लेकिन वो घटना घटित नहीं हुई तो उसके पीछे कारण क्या है। ये सब चीजें दर्शकों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि बालक के जन्म लेने पर 6 वर्ष की आयु तक उसको अपनी माता की कुंडली के भी असर मिलते हैं। 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की आयु तक उसे अपने पिता की कुंडली के भी असर मिलते हैं, और 12 वर्ष की आयु के पश्चात जातक को अपने खुद की कुंडली के पूर्ण फल प्राप्त होते हैं। ऐसे में यह हमेशा समझने वाली बात है कि ज्योतिष विद्या एक साइंस है, और इस साइंस का प्रयोग कैसे होगा या इस साइंस की घटना किस तरह से घटित होगी, इसके लिए सटीक विश्लेषण भी जरूरी है। तभी दर्शकों आप देखिए, आप लोगों ने सुना भी होगा महात्मा बुद्ध की जब हम बात करें तो उनके जन्म के समय पर वहां पर विप्र पंडितों ने राजा को यह कहा था कि राजन, या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा भिक्षुक बनेगा। यहां पर उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि ये चक्रवर्ती सम्राट ही बनेगा या बहुत बड़ा भिक्षुक बनेगा, क्योंकि बालक के जन्म के बाद में 12 वर्ष की आयु तक माता पिता उसकी कैसी परवरिश करेंगे और 12 वर्ष की आयु के बाद में उसका अपना जीवन किस तरह का रहेगा और वो किस तरह के कर्म करता है, उसके आधार पर यह तय होगा कि वो जीवन के अंदर कौन सा रास्ता चूज करेगा, आध्यात्म का रास्ता चूज करेगा या चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। ऐसे में यहां पर ज्योतिष विद्या एक संभावनाओं को जन्म देती है, लेकिन वो संभावनाएं कितनी फलित होंगी ये हमारे कर्म पर निर्धारित होता है। यानी कि यहां पर थोड़े से भी प्रयास यदि हमारे गलत होते हैं तो परिणाम भी प्रभावित होते हैं। जैसे हम जब किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और उनसे कुछ उपाय पूछ करके जब हम उपाय करते हैं और हमें लगता है कि हमारे बुरे ग्रहों के परिणाम अच्छे हो गए हैं, तो क्या आपके
गलत कर्म से आपके अच्छे परिणाम भी प्रभावित नहीं होंगे। यानी कि जो कर्म आपको करना चाहिए उसके अगेंस्ट जाकर के आप कर्म करते हैं तो क्या आपको यहां पर अच्छे फलों के जो रिजल्ट हैं उसमें कमी नहीं आएगी? क्योंकि नियम दोनों तरह से लागू होता है। अगर हम बुरे को कम करके अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं तो अच्छे को भी हम कम करके बुरे रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस दिशा में सोचते हैं, किस दिशा में कर्म करते हैं और इस ज्योतिष विद्या का अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करते हैं। चीज वही है, डिपेंड करता है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। जैसे कुदरत ने हमें अंगूर दिया, अब हम अंगूर खा रहे हैं या उसका जूस पी रहे हैं या उसको किशमिश में तब्दील कर रहे हैं या फिर उसको शराब बना करके उसका सेवन कर रहे हैं, ये हमारे हाथ में है। क्योंकि कुदरत कभी भी शराब नहीं देती है, कुदरत केवल आपको अंगूर देती है और उसको किस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है और कैसे इस्तेमाल करना है ये सब कुछ हमारे अपने हाथों में है। इसीलिए इस संसार के अंदर जो भी हम घटनाक्रम को देखते हैं वो हमारे अपने ही कर्मों का परिणाम होता है। प्रकृति उसमें कभी भी हस्तक्षेप नहीं करती है। प्रकृति केवल न्याय करती है। जब अति होती है तो प्रकृति को हस्तक्षेप करना पड़ता है, न्याय करना पड़ता है और फिर उसका रिजल्ट कोरोना जैसी महामारी के रूप में हम लोग जरूर देखते हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों के ज्योतिष के संदर्भ में बहुत से ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश की है जो जाने अनजाने हमारे मन में होते भी हैं और जिनका उत्तर यदि हमें मिल जाए तो हम इस विद्या को बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।